जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत की नागरिकता समाप्त करने के क्या क्या तरीके दिए हुए हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत की नागरिकता समाप्त करने के टोटल 3 तरीके दिए हुए हैं। कौन कौन सा? तो पहला तरीका है स्वेच्छा से। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है और वो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उसकी भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब सेकंड केस क्या है? तो सेकंड केस है निलंबन से। इसमें क्या होगा, तो मान लीजिए क्या है, कोई भारतीय नागरिक है, ये क्या करता है, ये दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता, लेकिन ये भारत का नागरिकता जो है वो नहीं छोड़ता है। तो इस केस में क्या होगा, इसका भारत का नागरिकता जो है वो निलंबन के प्रक्रिया से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भारत का नागरिक है, वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ता है, तो निलंबन की प्रक्रिया के द्वारा उसका भारत का नागरिकता जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब तीसरा है अभाव से। इसमें क्या है, तो देखिए इस प्रक्रिया से उसी व्यक्ति का भारत का नागरिकता समाप्त किया जाएगा जिसने या तो रजिस्ट्रेशन या नॉर्मलाइजेशन यानी पंजीकरण या देशीयकरण से भारत का नागरिकता लिया हो। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक जो कि पंजीकरण या देशीयकरण से भारत की नागरिकता लिया हो, उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं। कुछ कुछ कारण है जो ये लोग अगर कर देते हैं तो ही क्या होगा, इनका भारत का नागरिकता समाप्त किया जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि भारतीय संविधान का अपमान कर देते हैं। मान लीजिए भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और ये क्या करते हैं, तो उस देश के साथ व्यापार कर लेते हैं या उससे कोई जानकारी साझा करते हैं। और भी कुछ कंडीशन है जिसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्वेच्छा से में क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे। निलंबन से में क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ता है, तो निलंबन के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जस्ट मैंने अभी आपको बताया। अब अभाव से क्या है, तो इस प्रक्रिया से उसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है जिसने पंजीकरण से अथवा देशीयकरण से भारत की नागरिकता ली हो। अब शर्तें क्या क्या है, कौन सा मिस्टेक ये लोग करेंगे तो इनका भारत का नागरिकता समाप्त किया जाएगा? तो अगर ये भारत के संविधान का अपमान करते हैं, ठीक है, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ व्यापार करते हैं या किसी प्रकार की जानकारी साझा करते हैं, तो धोखे से इन्होंने क्या किया हो, भारत की नागरिकता ली हो, यानी जो भी नागरिकता लेने के लिए प्रोसेस रहता है उसको इन्होंने थोरोली फुलफिल नहीं किया हो, धोखाधड़ी करके भारत की नागरिकता ले ली हो। अगर पंजीकरण अथवा देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर किसी दूसरे देश में किसी अपराध के लिए 2 या उससे अधिक वर्ष की सजा मिली हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2015 में क्या करता है, भारत की नागरिकता लेता है रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, और 2018 में क्या होता है, तो इसको किसी दूसरे देश में 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पे तो इसका भारत का नागरिकता लिए हुए 5 साल पूरा हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका भारत का नागरिकता कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक कंडीशन क्या है कि लगातार 7 साल से देश से बाहर हो। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है रजिस्ट्रेशन या नॉर्मलाइजेशन से और लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहता है, तो ऐसे केसेस में भी उसका भारत का नागरिकता जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब आगे आते हैं पीआईओ कार्ड। तो गृह मंत्रालय ने 2002 में एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि जिन्होंने कभी भी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या ऐसा व्यक्ति जिनके माता या पिता, दादा या दादी भारत के स्थायी निवासी रहे हों, उन्हें पीआईओ कार्ड दिया जाएगा। तो गृह मंत्रालय ने 2002 में क्या योजना बनाई कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक या दादा दादी में से कोई एक भारत के स्थायी निवासी रहे हों या जिन्होंने कभी भी भारत का पासपोर्ट होल्ड किया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, तो पीआईओ कार्ड दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये कार्ड दिया जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्या क्या फायदा है, तो जो भी व्यक्ति इस कार्ड को धारण करेगा वो 15 वर्षों तक भारत में बिना वीजा के आ जा सकता है।
जो भी व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारण करेगा वो 15 वर्षों तक भारत में बिना वीजा के आ भी सकता है, जा भी सकता है। और अगर ये भारत में 6 महीना तक रहता है तो इसको पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, नेपाल से है, भूटान से है, श्रीलंका, चीन, ईरान, बांग्लादेश से है तो इनको पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जो है इसमें तो पाकिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, ये तो पहले भारत का ही पार्ट था, तो जाहिर सी बात है कि इनके माता पिता या दादा दादी जो है वो भारत के हो ही सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि ये सारे देश जो है वो क्या है, पड़ोसी देश हैं, तो इसलिए इस पर ये लागू नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। ओसीआई कार्ड, ओसीआई का मतलब क्या हुआ? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नागरिकता संशोधन कानून होता है 2005 में। इसमें क्या किया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या जो 26 जनवरी 1950 के बाद कभी भी भारत के नागरिक रहे हों, उन्हें ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। तो ओसीआई कार्ड किसको दिया जाएगा? या तो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या 26 जनवरी 1950 के बाद कभी भी भारत के नागरिक रहे हों तो उन व्यक्तियों को ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। अब इसका क्या क्या फायदा है? तो इसके धारक जो है वो बिना वीजा के जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम तक भारत में आ सकते हैं और जा सकते हैं, और इनको पुलिस को सूचित करने की जरूरत ही नहीं है। कितना दिन भी भारत में रहें इनको पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्ति को ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा, बाकी किसी भी देश के व्यक्ति को क्या किया जाएगा? ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है। आगे चलेंगे। 9 जनवरी 2015 को क्या होता है? तो प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग को तो पता होगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में मर्ज करने का ऐलान करते हैं। कब? तो 9 जनवरी 2015 को। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आता है और इसके तहत क्या किया जाता है? तो पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में मर्ज कर दिया जाता है। तो अब किसका कॉन्सेप्ट है? अब आपको ओसीआई कार्ड का ही वर्तमान में कॉन्सेप्ट है, पीआईओ कार्ड का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। कल के क्लास में इससे आगे की बातें हम लोग करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बाय, हैव अ नाइस डे।